देख सकते हैं राजस्थान में 25 सीटें हैं और लोकसभा सीटों की बात की जाए दोस्तों 25 सीटें यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल। और बीजेपी को यहाँ पर 10 सीटें मिल चुकी हैं। कांग्रेस की बात की जाए तो 15 सीटें कांग्रेस को मिल चुकी हैं। अदर्स में यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भी नहीं है। तो टोटल अगर बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पर देख सकते हैं 10 सीटें तो कांग्रेस इसके हाथ में आ चुकी हैं। 10 सीटें हैं जो कि बीजेपी के हाथों में आ चुकी हैं एंड 15 सीटें हैं वो कांग्रेस के हाथों में आ चुकी हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं राजस्थान है जो कि 25 सीटें हैं टोटल लोकसभा की। तो यहाँ पर बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 15 आने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर जो कांग्रेस है वो 15 सीटों की बढ़त बनाकर आगे चल रही है। राजस्थान से पहले शुरुआत की है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा की टोटल 25 सीटें हैं राजस्थान में। उसके बाद में सेकंड नंबर की बात की जाए दोस्तों छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में टोटल लोकसभा की सीटें हैं 11 के बाद में लोकसभा की टोटल सीटें हो चुकी हैं फ्रेंड्स। काउंटिंग हो चुकी है यहाँ पर 36 सीटों की, ठीक है। और 36 सीटों की काउंटिंग होने के बाद में दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस को मिल चुकी है 18 सीट एंड बीजेपी को भी 18 सीटें मिल चुकी है। दोनों को यहाँ पर दोस्तों 18-18 सेम सीटें मिल चुकी हैं और अब ये दोनों यहाँ पर बरोबर पर हैं। और यहाँ पर लोकसभा की जो रुझान है फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं 36 आ चुके हैं और यहाँ पर बीजेपी को 3 एंड कांग्रेस को यहाँ पर 8 सीटें मिल चुकी हैं। थर्ड नंबर पर बात की जाए तो मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में लोकसभा की जो टोटल सीटें हैं वो यहाँ पर 29 रहने वाली हैं, आप देख सकते हैं। और लोकसभा की जो रुझान आने शुरू हो गए हैं वो 65 आ चुके हैं। और यहाँ पर बीजेपी को यहाँ पर 37 सीटें मिल चुकी हैं टोटल। और कांग्रेस की बात की जाए तो 28 सीटें कांग्रेस को मिल चुकी हैं। बीजेपी को यहाँ पर मध्य प्रदेश से 19 सीटें मिली थी और कांग्रेस से जो 10 सीटें मिली थी। आपको बता दें पिछली बार दोस्तों बीजेपी को यहाँ पर जब से ज़्यादा सीटें मिली थी और अब की बार भी वही हुआ है। लोकसभा से चुनाव 2024 में यहाँ पर दोस्तों बीजेपी को 19 मिली है और कांग्रेस को 10 मिली है। टोटल रुझान आने शुरू हो चुके हैं दोस्तों, 65 रुझान आ चुके हैं और 543 में देख लीजिए। अगला है मिजोरम। मिजोरम में दोस्तों एक सीट है जो कि यहाँ पर कांग्रेस के खाते में गई है। ये सीट है देख लीजिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कांग्रेस के खाते में गई है बिल्कुल सीट। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 37 सीटें यहाँ पर बीजेपी है और 29 सीटें यहाँ पर कांग्रेस की है। आदर्श में अभी एक सीट नहीं है। यहाँ पर बता दें कि जो 8 सीटों की जो बढ़त बनाकर बीजेपी चल रही है आगे। और टोटल रुझान की बात की जाए तो 66 रुझान आ चुके हैं। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लोकसभा की तेलंगाना की सीटों की बात करें तो 17 टोटल सीटें हैं तेलंगाना में। और यहाँ पर लोकसभा की कुल रुझान की बात की जाए तो 83 रुझान आ चुके हैं। बीजेपी की यहाँ पर 2 सीटें मिली हुई और कांग्रेस को सबसे ज़्यादा यहाँ पर 12 सीटें मिली हुई है। अदर्स की बात की जाए तो अदर्स को 3 सीटें मिली हुई है। टोटल कुल मिलाकर तेलंगाना के बाद में बात की जाए तो 39 सीटें यहाँ पर बीजेपी को मिल चुकी हैं। 41 सीटें पर यहाँ पर कांग्रेस को मिल चुकी हैं और 3 सीटें यहाँ पर अदर्स को मिल चुकी हैं। और कुल मिलाकर बात की जाए दोस्तों 2 सीटों की बढ़त बनाकर यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस है वो आगे चल रही है। लोकसभा रुझानों की बात की जाए दोस्तों टोटल 83 हो चुके हैं। यहाँ पर रुझान आने शुरू हो चुके हैं, 83 रुझान आ चुके हैं तेलंगाना समेत। और बात की जाए दोस्तों उसके बाद में महाराष्ट्र की हैं टोटल सीटें हैं 48। आपको बता दें 48 सीटों में सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिली हुई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी को मिली हुई है 18 और कांग्रेस को मिली हुई है 28। और अदर्स की बात की जाए तो 2 सीटें अदर्स को मिली हुई हैं। और टोटल रुझानों की बात की जाए लोकसभा की तो 131 रुझान आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें महाराष्ट्र के आने के बाद, महाराष्ट्र की 48 सीटों के रुझान आने के बाद में यहाँ पर बीजेपी को 57 सीटें मिल चुकी हैं। और बात की जाए कांग्रेस की तो 69 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिल चुकी है। 5 सीटें हैं जो कि अदर्स पार्टी को मिल चुकी हैं। आपको बता दें जो ये बढ़त बनकर 12 की बढ़त बनकर कांग्रेस है आगे चल रही है। लोकसभा 131 सीटों के रुझान यहाँ पर आने शुरू हो चुके हैं। और बात बढ़े और जो 12 सीटों के जो 12 सीटों की बढ़त बनाकर कांग्रेस वह आगे चल रही है। आपको बता दें यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस की सरकार है जो बनने वाली है। यहाँ पर बीजेपी है अब की बार 400 पार नहीं रहने वाली है। आपको बता दें यहाँ पर अगला स्टेज है हरियाणा। हरियाणा की टोटल लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 10 सीटें रहने वाली है। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें प्राप्त हुई हैं और कांग्रेस की बात की जाए तो 6 सीटें कांग्रेस को यहाँ पर प्राप्त हुई है। अदर्स की बात की जाए तो 2 सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं। टोटल कुल मिलाकर बात की जाए तो बीजेपी के खाते में 59 सीटें आ चुकी हैं टोटल। कांग्रेस की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर 75 सीटें आ चुकी है। अदर्स की बात की जाए तो 7 सीटें आ चुकी है। और टोटल रुझानों की बात की जाए लोकसभा के तो 141 रुझान आ चुके हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें जो बीजेपी है उसके खाते में 59 सीट है, 75 है कांग्रेस के खाते में। तो इस प्रकार आपको बता दें दोस्तों यहाँ पर बहुत 16 की बढ़त लेकर यहाँ पर जो
कांग्रेस है वो आगे निकल चुकी है और यहाँ पर साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कांग्रेस की सरकार बनने वाली है दोस्तों। उसके बाद में बात की जाए झारखंड राज्य की, झारखंड में 14 सीटें हैं लोकसभा की, ठीक है, और बीजेपी को इन 14 सीटों में 3 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 10 सीटें मिली हैं और अदर्स की बात की जाए तो 1 सीटें यहाँ पर अदर्स को मिली है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों लोकसभा के जो रुझान की बात की जाए इसके बाद में झारखंड के लगभग तो 155 रुझान आने शुरू हो गए हैं और 62 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी के खाते में है और 85 सीटें हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कांग्रेस के खाते में। अदर्स की बात की जाए तो 8 सीटें हैं और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी सीटों की बढ़त बनाकर यहाँ पर चल रही है, 23 सीटों की बढ़त बनाकर यहाँ पर कांग्रेस चल रही है आगे। उसके बाद में दोस्तों बिहार है, बिहार में भी ज़्यादा सीटें हैं 40 और 40 सीटों में दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीटें हैं कांग्रेस को मिलने वाली है। बीजेपी की बात की जाए तो 16 सीटें हैं बीजेपी को मिलने वाली हैं और कांग्रेस को 23 सीटें आ चुकी है खाते में और अदर्स की बात की जाए दोस्तों 1 सीट है जो कि अदर्स के खाते में आने वाली है। टोटल कुल मिलाकर रुझानों की बात की जाए लोकसभा के 195 रुझान आ चुके हैं और दोस्तों बीजेपी की बात की जाए तो 78 सीटें हैं वो बीजेपी ने काउंट कर ली हैं। उसके बाद में 108 सीटें हैं दोस्तों कांग्रेस के खाते में डल चुकी हैं, 9 सीटें के अदर्स के खाते में आ चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो दोस्तों यहाँ पर अदर्स की जो सीटें हैं दोस्तों ये कांग्रेस के खाते में ही जाएंगे, बीजेपी के खाते में नहीं जाएंगे। तो ये आप देख लेना कि यहाँ पर जो कांग्रेस के खाते में जाने वाली सीट है तो यहाँ पर बढ़त और बन जाएगी। आपको बता दें 16, 23 और 1 यहाँ पर सीट आने के बाद में 78, 108 हो चुकी हैं जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर अंतर आ चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 34 से 33-34 का यहाँ पर अंतर आ चुका है जो कि ये अंतर आप जाके बराबर में हो जाएगा थोड़ी देर में। आपको बता दें पश्चिम बंगाल में 42 सीटें हैं और टोटल रुझानों की बात की जाए तो 237 रुझान आने शुरू हो गए हैं बीजेपी में खाते में। यहाँ पर 10 सीटें जाने वाली है, पश्चिम बंगाल से सबसे ज़्यादा सीटें हैं जो कि बीजेपी में गई थी पिछली बार भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल में गई थी। कांग्रेस की बात की जाए तो दोस्तों 2 सीटें यहाँ पर कांग्रेस को मिलने वाली है। अदर्स में 30 सीटें हैं, वो 30 सीटें हैं दोस्तों। आपको बता दें ये पश्चिम बंगाल की सीटें हैं, अदर्स में जाती हैं सबसे ज़्यादा 30। तो यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर रुझान 237 हो गए हैं और 88 जो सीटें हैं वो पश्चिम बंगाल के बाद में दोस्तों यहाँ पर जो मोदी जी है उनको मिल चुकी हैं कमल के निशान पर। आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी को मिल चुकी है 110 सीटें हैं, कांग्रेस के खाते में हो चुकी हैं 39 सीटें हैं, अदर्स के खाते में हो चुकी है दोस्तों। आपको बता दें अदर्स की सीटें हैं वो गठबंधन करने के बाद में यहाँ पर कांग्रेस में चली जाती हैं, बीजेपी में शामिल नहीं होती हैं। आपको बता दें दोस्तों पश्चिम बंगाल के 42 सीटों का नतीजा आने के बाद में 110 सीटें यहाँ पर कांग्रेस की होती हुई नजर आ रही हैं और यहाँ पर आपको बता दें कि 22 सीटों से अभी भी कांग्रेस बढ़त बनाकर आगे निकल चुकी है दोस्तों। उसके बाद में बात की जाए उत्तराखंड की, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं टोटल। लोकसभा की तो बात की जाए तो टोटल कुल मिलाकर रुझानों की बात की जाए तो 242 रुझान आ चुके हैं और बीजेपी को यहाँ पर 3 सीटें मिल चुकी हैं और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें मिल चुकी हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो मिस्टेक हो गई थी उसमें यहाँ पर जो अदर्स के खाते में है दोस्तों ये 30 नहीं है, यहाँ पर 0 है, ठीक है। और अदर्स के खाते में यहाँ पर अभी 39 सीटें मिल चुकी हैं और 112 सीटें हैं टोटल कांग्रेस के खाते में आ चुकी है। 91 सीटें हैं जो कि यहाँ पर जो कि बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं। और उसके बाद में दोस्तों बात की जाए हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 4 सीटें लोकसभा क्षेत्र की और यहाँ पर आपको बता दें लोकसभा के जो रुझान है 246 आने शुरू हो गए हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिल चुकी हैं तो कांग्रेस को भी यहाँ पर 2 सीटें मिल चुकी है हिमाचल प्रदेश से। बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर हैं। एक और 93 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को मिल चुकी है। 114 जो सीटें हैं वो कांग्रेस को मिल चुकी है, 39 सीटें हैं वो अदर्स पार्टी को मिल चुकी हैं दोस्तों। यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर 121 जो बढ़त है वो यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस है वो आगे बढ़ाकर चल रही है। और उसके बाद में दोस्तों गोवा की बात की जाए तो 2 सीटें हैं गोवा की लोकसभा क्षेत्र की, तो बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीटें यहाँ पर मिल चुकी है। लोकसभा के जो रुझान है दोस्तों 248 आने शुरू हो गए हैं। टोटल 94 सीटें बीजेपी को मिल चुकी है, 115 सीटें कांग्रेस को मिल चुकी है, 39 सीटों पर यहाँ पर दोस्तों अदर पार्टी को मिल चुकी है। उसके बाद में मेघालय की बात की जाए तो मेघालय में यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल और मेघालय की टोटल लोकसभा क्षेत्र की बात की जाए तो 2 सीटें हैं बीजेपी और कांग्रेस को 1-1 सीटें गई हुई हैं। तो लोकसभा के जो रुझान है दोस्तों 250 आने शुरू हो गए हैं। 95 सीटें हैं जो कि बीजेपी की हो चुकी है, 116 कांग्रेस की हो चुकी है, अदर्स की 39 हो चुकी हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो कांग्रेस और बीजेपी का यहाँ पर 1-1 सीटें मिली हुई हैं मेघालय में। अगले की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश है उसमें 2 सीटें हैं, कांग्रेस और बीजेपी को खाते में 1-1 गई हैं। तो 252 लोकसभा के रुझान आने शुरू हो गए हैं और 96 यहाँ पर दोस्तों बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं। 117 सीटें हैं जो कि कांग्रेस के खाते में आ चुकी हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर अभी भी 21 सीटों से आगे चल रही है कांग्रेस। और गठबंधन की बात की जाए दोस्तों 39 सीटें यहाँ पर हैं जो कि कांग्रेस के खाते में जाने वाली हैं। आपको बता दें त्रिपुरा के बाद में बात की जाए त्रिपुरा की तो दोस्तों 2 सीटें हैं लोकसभा क्षेत्र की, तो बीजेपी के खाते में जाने वाली दोनों सीटें। और लोकसभा चुनाव की बात जो रुझान है वो 256 हो चुके हैं दोस्तों। 98 सीटें बीजेपी खाते में आती हुई हैं और 117 सीटें हैं वो भी
कांग्रेस के खाते में और 39 सीटें अदर्स के खाते में है। तो यहाँ पर अभी भी यहाँ पर दोस्तों बता दें कि 19 सीटों की बढ़त बनाकर कांग्रेस आगे चल रही है। उसके बाद में नागालैंड में एक सीट है जो कि कांग्रेस की सीट रहने वाली है। दोस्तों लोकसभा रुझान की बात की जाए तो 57 रहने वाले 98 सीटें बीजेपी की आ चुकी हैं। 118 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस को बढ़त मिल चुकी है। मतलब यानी कि बात की जाए तो 20 सीटों की बढ़त बनाकर कांग्रेस आगे चल रही है। 39 सीटें यहाँ पर अदर्स पार्टी में है। और दोस्तों मिजोरम की एक सीट है जो कि अदर्स पार्टी में जाती है। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं अदर पार्टी की बात की जाए 41 सीटें अदर्स पार्टी में हो गई हैं। 259 टोटल रुझान आ चुके हैं। 98 सीटें वही बीजेपी में है, 118 वही कांग्रेस की सीट में, कांग्रेस की पार्टी में। तो मिजोरम के नतीजे आने के बाद में दोस्तों ये जो आंकड़ा है ये अभी भी 20 सीटों का 20 सीटों का यहाँ पर रहने वाला है। और दोस्तों बात की जाए उत्तर प्रदेश, दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल यहीं पर आता है कि उत्तर प्रदेश की सीट हैं वो खेल बिगाड़ सकती है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले आंकड़ा था जो बीजेपी और कांग्रेस में कितना चल रहा था, 20-25 का आंकड़ा चल रहा था। लेकिन ये दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो 80 सीटें हैं ये भारत का प्रधानमंत्री तय करती हैं। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में। और दोस्तों सबसे ज़्यादा ये जो लोकसभा क्षेत्र की जो सीटें हैं ये बीजेपी में जाती हैं। आपको बता दें पिछली साल भी यहाँ पर बीजेपी में गई थी सबसे ज़्यादा सीटें, कांग्रेस में कम जाती हैं। आपको देख लीजिए यहाँ पर दोस्तों जो बीजेपी है उसमें 45 सीटें गई अकेले ही और 30 सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश में गई हैं, ये में कांग्रेस में गई हैं। और अदर्स में 5 सीटें गई हैं। तो दोस्तों कुल मिलाकर टोटल बात की जाए तो बीजेपी को 143 सीटें मिल चुकी हैं उत्तर प्रदेश के नतीजे आने के बाद में। और 150 सीटें टोटल यहाँ पर कांग्रेस की हो चुकी हैं। दोस्तों अब बात की जाए तो 7 सीटें हैं उनकी बढ़त बनाकर कांग्रेस आगे चल रही है। और 46 सीटें हैं टोटल मिलाकर अदर पार्टी हो गई हैं। आपको बता दें कि गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो दोस्तों यहाँ पर 46 सीटें हैं वो बीजेपी में तो गठबंधन नहीं करेगी, वो कांग्रेस में गठबंधन करके सरकार बना लेगी, ठीक है। और टोटल दोस्तों उत्तर प्रदेश के नतीजे आने के बाद में लोकसभा जो रुझान आने वाले की बात कर रहे हैं तो 339 है लोकसभा के रुझान आ चुके हैं दोस्तों। उसके बाद में कर्नाटक की 28 सीटें लोकसभा क्षेत्र की, तो बीजेपपी को यहाँ पर 12 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 16 सीटें मिली है। टोटल लोकसभा रुझान की बात की जाए तो 367 आ चुके हैं। 155 सीटें हैं यहाँ पर बीजेपी खाते में आ चुकी हैं। 168 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में आ चुकी हैं। 46 सीटों की बात की जाए दोस्तों यहाँ पर हैं जो कि अदर्स पार्टी को मिल चुकी है। दोस्तों टोटल बात की जाए केरल की, केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं जो कि कांग्रेस की अकेले सीट हैं 16 और अदर पार्टी की 4 सीटें हैं। यहाँ पर बीजेपी को एक भी सीट नहीं मिली है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर लोकसभा रुझान की बात की जाए तो 387 हो चुके हैं। 155 सीटें पर बीजेपी को यहाँ पर मिल चुकी हैं और 182 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में आ चुकी है। और 50 सीटें हैं वो अदर पार्टी के खाते में आ चुकी हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर अभी भी 27 सीटों की बढ़त बनाकर कांग्रेस आगे चल रही है। आपको बता दें केरल के नतीजे आने के बाद में तमिलनाडु के नतीजे आ गए हैं दोस्तों। 39 सीटें हैं जो कि यहाँ पर तमिलनाडु में 39 सीटें वो लोकसभा क्षेत्र की हैं। और इनके रुझान आने के बाद में दोस्तों लोकसभा के रुझान की बात की जाए तो 426 रुझान आ चुके हैं। बीजेपी को यहाँ पर 2 सीटें मिली हुई हैं। कांग्रेस की बात की जाए दोस्तों 35 सीटें यहाँ पर मिली हुई हैं। अदर्स पार्टी की 2 सीटें मिल चुकी हैं। और दोस्तों यहाँ पर 52 सीटें हैं वो मिल चुकी हैं अदर पार्टी को। और 157 सीटें हैं वो दोस्तों यहाँ पर तमिलनाडु के नतीजे आने के बाद में 157 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी अटकी हुई है। और 217 सीटें हैं वो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर मिल चुकी है। दोस्तों बात की जाए 157 और 217 में यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। और अब बात की जाए दोस्तों 50 से 60 का यहाँ पर डिफरेंस आ चुका है जो कि कांग्रेस पार्टी है वो जीतने की कगार पर है। आपको बता दें कि ओडिशा में 21 सीटें हैं लोकसभा क्षेत्र की और बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें यहाँ पर प्राप्त हुई हैं और कांग्रेस को 3 और अदर्स पार्टी को 11 है। तो टोटल कुल मिलाकर अदर पार्टी को 63 सीटें प्राप्त हो गई हैं। 184 सीटें हैं वो बीजेपी को मिल चुकी हैं। 226 सीटें हैं दोस्तों बात की जाए तो 226 सीटों पर यहाँ पर कांग्रेस को मिलती हुई हैं। और यहाँ पर अभी भी बढ़त बनी हुई है कांग्रेस की। तो दोस्तों लोकसभा रुझानों की बात की जाए तो ओडिशा के नतीजे आने के बाद में 473 लोकसभा के रुझान आ चुके हैं। और आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो दोस्तों अकेले 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। बीजेपी को यहाँ पर 8 सीटें मिली हुई हैं, कांग्रेस को 4 सीटें मिली हुई हैं। अदर्स पार्टी की बात की जाए तो 13 सीटें यहाँ पर अदर पार्टी को मिली हुई हैं। टोटल लोकसभा रुझान की बात की जाए तो 498 लोकसभा जो रुझान है वो आ चुके हैं। 192 अभी भी बीजेपी के खाते में हुई है और 230 है कांग्रेस के खाते में हो चुकी है दोस्तों। और उसके बाद में 76 जो सीटें हैं वो हैं यहाँ पर अदर पार्टी के खाते में, आप देख सकते हैं। लोकसभा रुझानों की बात की जाए तो 498 रुझान आ चुके हैं। असम की बात की जाए तो 14 सीटें हैं। बीजेपी की बात की जाए तो 8 सीटें बीजेपी खाते में गई है। कांग्रेस के खाते में 4 सीटें, अदर्स के खाते में 2 सीटें गई है। टोटल बात की जाए दोस्तों लोकसभा रुझानों की 512 लोकसभा रुझान आ चुके हैं और 200 सीटें कांग्रेस बीजेपी के खाते में आ चुकी है। 234 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में आ चुकी हैं। 78 सीटों पर यहाँ पर अदर्स ने खाते में आ चुके हैं दोस्तों। बात की जाए 34 सीटों की बढ़त बनाकर कांग्रेस आगे चल रही है। और अब कुछ ही थोड़ी सी देर में दोस्तों यहाँ पर सरकार बनने वाली है। आपको बता दें कि पंजाब की 13 सीटें हैं, उनमें बीजेपी की एक भी सीट नहीं है। कांग्रेस की 8 सीटें हैं और अदर्स की 5 सीटें हैं।
25 लोकसभा सीटों के चुनाव के रुझान आ चुके हैं दोस्तों। 200 सीटें बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं। 242 सीटें हैं वो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में आ चुकी हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि 42 सीटें हैं उनसे यहाँ पर कांग्रेस है वो आगे चल रही है। और वो दोस्तों अदर पार्टी की बात की जाए तो 83 सीटें अदर पार्टी के खाते में हो चुकी हैं। उसके बाद में दिल्ली की सीट की बात की जाए तो लोकसभा सीटों की तो 7 सीटें हैं लोकसभा की। बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई हैं, कांग्रेस के खाते में 5 सीटें गई हैं दोस्तों। 532 लोकसभा चुनाव की सीटों के रुझान आने शुरू हो गए हैं। 202 सीटें यहाँ पर बीजेपी खाते में हुई हैं एंड 247 सीटें हैं दोस्तों वो कांग्रेस के खाते में हो चुकी हैं। 83 सीटों पर यहाँ पर अदर पार्टी के खाते में आ चुकी हैं। और जम्मू कश्मीर की बात की जाए दोस्तों 5 सीटें हैं जम्मू कश्मीर की। 200 और रुझानों की बात की जाए तो 537 यहाँ पर रुझान आने वाले हैं। 537 रुझान हो चुके हैं लोकसभा के। बीजेपी को 2 सीटें मिली हुई है जम्मू कश्मीर के रिजल्ट आने के बाद में। कांग्रेस को 3 सीटें मिली हुई हैं। वही 204 सीटों पर यहाँ पर बीजेपी को मिल चुकी हैं। और 250 सीटें हैं वो दोस्तों कांग्रेस के खाते में आ चुकी है। 83 सीटों पर यहाँ पर जो अदर पार्टी है दोस्तों आपको बता दें गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो अदर पार्टी को यहाँ पर कांग्रेस खरीदती है और यहाँ पर जो बीजेपी है उसकी गठबंधन नहीं बनता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि साफ साफ है दोस्तों बीजेपी कांग्रेस की सरकार बन रही है। यहाँ पर अभी भी बात की जाए 1-2 राज्य के चुनाव और बाकी है दोस्तों। 543 सीटें हैं टोटल। 543 में से 537 सीटों के रुझान आ चुके हैं। और दोस्तों आपको बता दें अभी भी डिफरेंस है वो 245-46 का समथिंग का यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल रहा है दोस्तों कांग्रेस और बीजेपी पार्टी में। तो दोस्तों साफ साफ रूप से यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के बाद में अगला राज्य दमन दीव, यहाँ पर टोटल 1 सीट है लोकसभा की तो बीजेपी के खाते में जाएगी सीट। 538 सीटों के जो लोकसभा चुनाव के रुझान है वो आ चुके हैं। तो 205 सीटें हैं दोस्तों। 205 सीटें यहाँ पर बीजेपी की हो चुकी है। 250 सीटें कांग्रेस की हैं, 83 अदर्स पार्टी की हैं। तो दोस्तों को 45 सीटों की बढ़त बनाकर कांग्रेस आगे चल रही है। उसके बाद में लक्षद्वीप की बात की जाए तो 100 लोकसभा सीट की लोकसभा क्षेत्र की 1 सीट है। कांग्रेस की बात की जाए तो 1 सीट है वो भी कांग्रेस के खाते में जा गई है। और 539 सीटों पर यहाँ पर लोकसभा रुझान आ चुके हैं। 205 सीटें बीजेपी की, 51 सीटें कांग्रेस पर आ चुकी है 251। और दोस्तों 83 है अदर पार्टी बनाई रखी है। और उसके बाद में दोस्तों लद्दाख सीट है, लद्दाख की 1 सीट है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हैं 542 है लोकसभा सीटों के रुझान यहाँ पर आ चुके हैं। 205 सीटें हैं जो बीजेपी के खाते में आ चुकी हैं। 253 है कांग्रेस के खाते में आ चुकी है। 384 है जो कि अदर पार्टी के खाते में आ चुकी है दोस्तों। यहाँ पर अदर पार्टी के खाते में गई थी लद्दाख की सीट है, आप देख सकते हैं। दोस्तों लास्ट एंड फाइनल की बात की जाए अंडमान निकोबार है उसकी 1 सीट है जो कि बीजेपी के खाते में गई है। और दोस्तों 543 सीटें हैं वो लोकसभा क्षेत्र में यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकसभा जो रुझान है 543 आ चुके हैं। और 206 सीटें यहाँ पर टोटल बीजेपी के खाते में हुई हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि 253 सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में हुई है। 84 सीटें यहाँ पर अदर पार्टी के खाते में हुई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर साफ साफ है जो कि 253 सीटें हैं कांग्रेस के खाते में आने वाली हैं। अंडमान निकोबार यानी फाइनल जो अंतिम चुनाव आ चुका है। और यहाँ पर दोस्तों 6 सीट यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 47 सीटों से बीजेपी आगे है। और दोस्तों यहाँ पर जो जीत का पलड़ा भारी है कांग्रेस सीट जीतने वाली है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। अभी ताज़ा यहाँ पर गठबंधन के बारे में बात देख सकते हैं जो टोटल बात की जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सरकार है कांग्रेस की बनने वाली है और बन चुकी है दोस्तों। कांग्रेस की सरकार है वो बन चुकी है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर डिफरेंस है, यहाँ पर देख सकते हैं 47 सीटों का डिफरेंस कितना होता है। अगर सरकार गठबंधन भी करेगी ना दोस्तों यहाँ पर इस सीट में नहीं मिलाएगी, इसमें ज़्यादा मिलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार ये कांग्रेस की सरकार बनती हुई प्रतीत हो रही है। आप देख सकते हैं ताज़ा रुझान है 543 सीट में से 543 सीटों को यहाँ पर रुझान आपको हमने बता दिए हैं दोस्तों। इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आया वोटों की गिनती है खत्म हो चुकी है। आप देख सकते हैं कौन सी पार्टी यहाँ पर जीत गई है। तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाकर 47 सीटों की बढ़त बनाकर आगे चल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ताज़ा रुझान है वो 543 सीटों के ताज़ा रुझान आ चुके हैं। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है।